दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय भी आता है जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा, आसमान में टिमटिमाते तारे और मन में हजारों सवाल। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। गांव के चारों ओर घना जंगल था और जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। लोग कहते थे कि वो मंदिर सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन उस मंदिर के बारे में एक रहस्य भी था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, जो भी सच्चे दिल से वहां जाकर महादेव को पुकारता है, महादेव उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। लेकिन बहुत कम लोग उस मंदिर तक जाने की हिम्मत करते थे, क्योंकि मंदिर का रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था और रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें आती थी। गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था आरव। आरव का जीवन पहले बहुत अच्छा था। उसके परिवार में माँ पिता, छोटी बहन और वो खुद सब खुश रहते थे। लेकिन अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की सारी जिम्मेदारी आरव के कंधों पर आ गई। काम बहुत किया, मेहनत बहुत की, लेकिन किस्मत जैसे उसका साथ ही नहीं दे रही थी। धीरे धीरे घर की हालत खराब होने लगी। एक दिन उसकी मां ने उदास होकर कहा, बेटा, अब क्या होगा? आरव के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उस रात वो बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसका मन बेचैन था, दिल भारी था और आंखों में आंसू थे। तभी अचानक उसे गांव के बुजुर्गों की बात याद आई। जंगल वाले शिव मंदिर में सच्चे दिल से की गई पुकार महादेव जरूर सुनते हैं। आरव अचानक उठकर बैठ गया। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, अगर सच में महादेव मेरी पुकार सुन सकते हैं तो मैं आज ही उनसे मिलने जाऊंगा। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। गांव के लोग सो चुके थे, लेकिन आरव चुपचाप घर से निकल पड़ा। हवा में ठंडक थी और जंगल की ओर जाने वाला रास्ता बिल्कुल सुनसान था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, जंगल और भी घना होता गया। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई पीछे चल रहा हो, लेकिन आरव के मन में सिर्फ एक ही विचार था, मुझे महादेव से मिलना है। काफी देर चलने के बाद उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो वही पुराना शिव मंदिर था। मंदिर बहुत साधारण था, लेकिन उसके आसपास एक अजीब सी शांति थी। आरव धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा। अंदर एक पुराना शिवलिंग था, जिस पर जल की बूंदें टपक रही थी। वहां कोई नहीं था, बस दीपक की हल्की रोशनी और मंदिर की शांति। आरव शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, मैं बहुत थक गया हूं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर जगह असफल हो रहा हूं। अगर आप सच में अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं तो आज मेरी भी सुन लीजिए। मंदिर में सन्नाटा था, लेकिन तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर के दीपक की लौ हिलने लगी और उसी समय आरव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पीछे से धीरे से कहा, तुम्हारी पुकार सुन ली गई है। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि मंदिर के दरवाजे पर एक अजीब सा साधु खड़ा था। उसकी जटाएं लंबी थी, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में एक अनोखी चमक। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम महादेव को खोजते हुए यहां आए हो, लेकिन क्या तुम सच में तैयार हो उस सत्य को जानने के लिए जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है? आरव स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, लेकिन उसके दिल से बस एक ही शब्द निकला, महादेव। और उसी पल मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और कहानी का असली रहस्य यहीं से शुरू हुआ। दोस्तों, कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, रास्ते बंद, उम्मीद खत्म और दिल बिल्कुल खाली? उसी रात कुछ ऐसा ही हुआ। मंदिर के दरवाजे पर खड़े उस रहस्यमयी साधु को देखकर आरव का दिल तेज धड़कने लगा। मंदिर में हल्की हल्की हवा चल रही थी, दीपक की लौ कांप रही थी और चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी।
साधु धीरे धीरे आरव के पास आए। उनकी आंखें बहुत गहरी थी। ऐसा लगता था जैसे वो इंसान के दिल के अंदर तक देख सकते हों। उन्होंने धीरे से कहा, तुम यहां मदद मांगने आए हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जीवन में दुख क्यों आते हैं? आरव चुप था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। साधु फिर बोले, जिंदगी में हर इंसान एक समय ऐसा जरूर महसूस करता है जब उसे लगता है कि परमात्मा ने उसे अकेला छोड़ दिया है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैं भी यही महसूस कर रहा हूं। साधु कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने मंदिर के बाहर की ओर इशारा किया। जंगल पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। साधु बोले, अगर तुम्हें सच जानना है तो आज की रात तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। आरव थोड़ा घबरा गया। कैसी परीक्षा? साधु मुस्कुराए। तुम्हें इस जंगल के अंदर जाकर उस जगह तक पहुंचना होगा जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जंगल गांव में हमेशा रहस्यमयी माना जाता था। लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन आरव ने एक पल सोचा। फिर उसने शिवलिंग की ओर देखा और धीरे से बोला, अगर ये महादेव की इच्छा है तो मैं तैयार हूं। साधु की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने कहा, याद रखना, इस रास्ते पर तुम्हें डर भी मिलेगा, अंधेरा भी मिलेगा और शायद ऐसा लगेगा कि सब खत्म हो गया है। लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो तुम उस सत्य तक पहुंच जाओगे जो बहुत कम लोगों को मिलता है। ये कहकर साधु धीरे धीरे पीछे हटे और जैसे ही आरव ने एक पल के लिए आंख झपकी, साधु वहां से गायब हो चुके थे। मंदिर फिर से शांत हो गया। आरव का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन अब उसके अंदर एक नई शक्ति भी थी। वो मंदिर से नीचे उतरा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। रात और भी गहरी हो चुकी थी। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थी। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। जंगल में हर आवाज डर पैदा कर रही थी। लेकिन आरव एक ही मंत्र दोहराता जा रहा था, ओम नमः शिवाय। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा तेज होने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और उसी समय आरव को दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी जंगल के बीच में थी। जब वो पास पहुंचा तो उसने देखा वहां एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था, लेकिन उस मंदिर के अंदर से एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। आरव धीरे धीरे अंदर गया और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई, क्योंकि वहां जो था वो साधारण नहीं था। मंदिर के बीचों बीच एक बहुत पुराना शिवलिंग था जिससे प्रकाश निकल रहा था। और उसी समय उसे पीछे से वही आवाज सुनाई दी, तुम यहां तक पहुंच गए। आरव ने पीछे मुड़कर देखा और इस बार जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि उसके सामने खड़ा साधु अब साधु जैसा नहीं लग रहा था। उसके चारों तरफ प्रकाश था और उसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड झलक रहा था। आरव के दिल से बस एक ही शब्द निकला, महादेव। और उसी क्षण पूरा जंगल जैसे प्रकाश से भर गया। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि महादेव की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब इंसान को लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन उसी समय कहीं न कहीं परमात्मा हमें देख रहे होते हैं। उस रात जंगल के उस पुराने मंदिर में आरव के सामने जो हुआ वो उसकी कल्पना से भी परे था। उस साधु के शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। आरव का पूरा शरीर कांप रहा था। उसके होठों से बस एक ही शब्द निकला, महादेव। साधु मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, डरो मत, जिसे तुम खोजते हुए यहां आए हो वो तुम्हारे बहुत करीब है। आरव के मन में हजारों सवाल थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या आप सच में महादेव है? साधु ने सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, अगर मैं वही हूं जिसे तुम पुकार रहे थे तो क्या तुम्हारा विश्वास बदल जाएगा? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने आंखें बंद की और जमीन पर बैठ गया।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन अगर आप महादेव के दूत भी हैं, तो भी मैं आपका आभारी हूं। क्योंकि आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पुकार किसी ने सुनी है। साधु कुछ देर तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने पूछा, अगर महादेव तुम्हें एक वरदान दे, तो तुम क्या मांगोगे? आरव ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो सोचने लगा। उसे अपने घर की हालत याद आई। बीमार पिता, रोती हुई माँ और छोटी बहन। लेकिन फिर भी उसने जो जवाब दिया, उसे सुनकर साधु की आंखों में चमक आ गई। आरव बोला, अगर महादेव सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो बस इतना दे दे कि मेरे परिवार को कभी दुख न मिले। मैं अपनी तकलीफ से लूंगा, लेकिन उन्हें दुखी नहीं देख सकता। कुछ पल के लिए पूरा जंगल शांत हो गया, जैसे समय भी रुक गया हो। साधु धीरे धीरे आरव के पास आए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और उसी पल आरव को अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल का सारा दर्द अचानक हल्का हो गया हो। साधु बोले, तुमने आज डर को हराया है और विश्वास को चुना है। यही कारण है कि आज तुम्हें वो अनुभव मिलने वाला है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। ये कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल पूरे मंदिर में ओम नमः शिवाय की गूंज फैल गई। आरव का दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि अब उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी साधारण इंसान के सामने नहीं, बल्कि किसी दिव्य शक्ति के सामने खड़ा है। और उसी क्षण साधु का रूप बदलने लगा। उनके पीछे प्रकाश का एक विशाल आभा मंडल बन गया। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने जमीन पर झुककर कहा, महादेव। लेकिन महादेव का असली संदेश अभी बाकी था, क्योंकि अब जो होने वाला था वो आरव की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और दोस्तों, उस रात के बाद आरव की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। उसे समझ आ गया था कि परमात्मा हमेशा हमारे पास होते हैं, बस हमें उन्हें सच्चे दिल से पुकारना आना चाहिए। क्योंकि जब इंसान की उम्मीद खत्म हो जाती है, तभी महादेव का चमत्कार शुरू होता है। और शायद ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं है। हो सकता है आज जो ये कहानी सुन रहा है, महादेव उसे ही कोई संकेत दे रहे हों। इसलिए अगर आज आपके दिल में भी कोई दर्द है, कोई परेशानी है, तो बस आंखें बंद करके एक बार कहिए, ओम नमः शिवाय। क्योंकि महादेव देर जरूर करते हैं, लेकिन अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। हर हर महादेव।